नमः सवित्रे जगदेक चक्षुषे जगत प्रसूति स्थिनासे हेतवे त्रयी मयाया त्रिगुणात्मधारिणे विरंचि नारायण शंकरात्मने नमः। नमस्कार, जय माता दी। मैं अष्टो अरविंद आप सभी का अपने इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम सूर्य ग्रह के तुला राशि का गोचर राशि परिवर्तन का प्रभाव 12 राशियों पर समझेंगे। सूर्य ग्रह हमारे जीवन में हमारे आत्मबल, कॉन्फिडेंस और हमारे पिता पुत्र के संबंध का कारक माने जाते हैं। शरीर के अंदर जो हमारी हड्डियां हैं, हड्डियों का कारक होते हैं। सूर्य ग्रह यदि खराब हो जाए तो व्यक्ति बहुत साफ तरीके से बात नहीं कर पाता है, मुंह में ज़्यादा थूक बनता है और बात करते हुए आप देखेंगे कि व्यक्ति का जो लहजा है वो कई बार असहज हो जाता है। सूर्य ग्रह जब हमारे बलवान होते हैं तो व्यक्ति के अंदर एक वर्चस्व दिखता है, तेज दिखता है, चमकदार पर्सनालिटी दिखती है। सूर्य ग्रह जब अच्छा होते हैं तो जो बॉस होते हैं, जिनके साथ हम काम करते हैं, उनके साथ हमारे संबंध बहुत मजबूत होते हैं, ताकतवर होते हैं और हर समय वो हमारा संरक्षण करते हैं। जिस व्यक्ति का सूर्य अच्छा होता है, सरकार के साथ संबंध उसके बहुत अच्छे होते हैं। देखते ही देखते सरकारी तंत्र के अंदर वो हावी हो जाता है, जुड़ जाता है और पावरफुल तरीके से वो सरकारी तंत्र को चलाने लगता है, उच्च पदासीन हो जाता है। दुनिया में जितने आईपीएस, आईएएस, सचिव, बड़े बड़े जो मंत्रालयों को चलाने वाले, जो एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने वाले जो ताकतवर पर्सनालिटी होते हैं, कंपनी के सीईओ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जैसे पदों पर सूर्य ग्रह के बलवान होने से ही व्यक्ति वहां तक पहुंच पाता है। यदि सूर्य ग्रह की प्रभाव को समझें तो सूर्य ग्रह हमें जीवन को जीने की एक सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करते हैं। संपूर्ण धरती के अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचालन सूर्य ग्रह के द्वारा होता है और ये जो राशि परिवर्तन है, ये राशि परिवर्तन दरअसल सूर्य ग्रह ही अपने निचले स्तर पर जा रहे हैं। नीच राशि में प्रवेश करेंगे 17 अक्टूबर 2020 को और 16 नवंबर तक ये निरंतर यहाँ पर भ्रमण करते रहेंगे। मकर राशि से लेकर के मिथुन राशि तक सूर्य दक्षिण उत्तरायण होते हैं और कर्क राशि से लेकर के धनु राशि तक सूर्य दक्षिणायन होते हैं। सूर्य जब दक्षिणायन होते हैं तो दिन छोटा होता है और रात्रि बड़ी हो जाती है, और जब सूर्य उत्तरायण होते हैं तो रात्रि छोटी हो जाती है और दिन बड़ा हो जाता है। ये हमारे हिंदुस्तान के ग्रह नक्षत्रों या हिंदुस्तान के ज्योतिषीय निराकरण के माध्यम से आप समझ सकते हैं। ग्रहों का जो तारतम्य है, भारत देश के ऊपर सूर्य ग्रह का प्रभाव इस तरह से पड़ता है। 12 राशियों पर किस तरह का इसका प्रभाव रहने वाला है। सूर्य ग्रह जब कमजोर होते हैं तो सबसे पहले हम मेष राशि यानी मेष राशि के जो जातक होते हैं, 7वां जो घर होता है वो व्यापार होता है, मैरिड लाइफ होता है, जीवन साथी के साथ संबंध होते हैं। मेष राशि वाले जातकों का सप्तमेश ग्रह जो होता है शुक्र ग्रह माना जाता है और तुला राशि पर जब सूर्य का आगमन होगा तो निश्चित रूप से व्यापारिक समस्याओं का आपको सामना करना पड़ सकता है। आत्मबल आपका कमजोर हो सकता है। जीवन साथी के साथ आपके आपसी जो तालमेल है उसमें कमी आ सकती है। तो ऐसी स्थिति में सूर्य ग्रह को बलवान करने का उपाय क्या होता है। सूर्य को अर्घ्य दें, जल चढ़ाएं सूर्य को, आदित्य हृदय स्तोत्र का आप पाठ करें, सूर्य नमस्कार किया जा सकता है। और मैं एक रहस्य की बात आपको बताना चाहता हूं। राशि कोई भी हो आपकी, सूर्य ग्रह के लिए गायत्री मंत्र के जप से बड़ा कोई उपासना नहीं होता है। 108 बार या 216 बार यदि आप रोजाना गायत्री मंत्र का स्मरण करने लगें तो निश्चित रूप से सूर्य की सकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में
प्राप्त हो जाता है। वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में सूर्य तुला राशि में आगमन जो होता है, कहीं ना कहीं छठे भाव के अंदर यदि सूर्य कमजोर हो जाए तो आपकी जो लड़ने की पावर है वो थोड़ी सी कमजोर होती है, और निरंतर आप जो है अपने आमदनी को ना सोच करके अपने खर्चों के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। सूर्य के कमजोर होने से आपके चेहरे में जो तेज होती है वो तेज कमजोर होती है, बीमारियों से लड़ने की जो शक्ति होती है वो कम हो जाती है, और कई बार आप स्वस्थ होते हुए भी आपको लगता है कि मुझे कोई बीमारी है, मुझे कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है। इस तरह का एक अनुभूति यहाँ पर शुक्र ग्रह के तुला राशि में आगमन से वृषभ राशि वालों को संभव है, हो सकता है। मिथुन राशि के जो जातक हैं, पंचम भाव में सूर्य के कमजोर हो जाने से बच्चों के ऊपर, संतान के ऊपर पैनी नजर रखनी चाहिए ऐसे समय में, 17 अक्टूबर से लेकर के 16 नवंबर के मध्य, और उनके दिनचर्या में, उनके अध्ययन कार्य में, पढ़ाई लिखाई में आपका पूरा पैनी नजर होना चाहिए, और अपने आत्मबल को मजबूत करने के लिए आपको नित्य प्रति 2 बार आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ जरूर करना चाहिए। कर्क राशि के जो जातक होते हैं, सूर्य और चंद्रमा, ये 2 ग्रह इस तरह से ताकतवर होते हैं, एक तो हमें हमारी आत्मीय शक्ति का कारक माना जाता है, और दूसरा मानसिक शक्ति का। कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में चतुर्थ भाव में सूर्य ग्रह के नीच हो जाने का एक प्रभाव कह सकते हैं कि कई बार आपको इसके नकारात्मक फलों को मैं बता रहा हूं। सभी 12 राशियों में नकारात्मक क्या फल हो सकते हैं, सकारात्मक तो देखिए आपके जीवन में क्या बेस्ट हो रहा है, उसकी क्या पैरामीटर होनी चाहिए, मैं उस चीज की कोई कल्पना नहीं करता हूं। लेकिन नकारात्मक क्या हो सकता है, तो कर्क राशि वाले जातकों को इस समय में भूमि भवन क्रय विक्रय से संबंधित कोई भी निर्णय लेने से पहले बहुत बार सोचनी चाहिए, फिर करनी चाहिए। माता के सेहत स्वास्थ्य का आपको विशेष केयर करना चाहिए। माता के साथ अच्छे संबंधों को बनाए रखने के लिए आपको बेहतर आचरण करके दिखाना होगा, और माता के आशीर्वाद की प्राप्ति का आपको निरंतर प्रयासरत रहना होगा। माता के आशीर्वाद की प्राप्ति के लिए आपको मेहनत करनी चाहिए। सिंह राशि के स्वामी सूर्य ग्रह ही होते हैं। तृतीय भाव में नीच का होकर के कमजोर राशि पर जब वो भ्रमण करेंगे, तो ऐसी स्थिति में सिंह राशि वालों को आत्मबली बनने के लिए सूर्य नमस्कार करना चाहिए, और सूर्य को रोजाना जल जरूर चढ़ाना चाहिए। जब आप सूर्य ग्रह को जल चढ़ाते हैं, सूर्य नमस्कार करते हैं, तो इसके माध्यम से आप अपने जीवन में अपनी जो आत्मबल है, कॉन्फिडेंस है, उसे प्राप्त कर पाते हैं। कन्या राशि के जो जातक होते हैं, द्वितीय भाव में सूर्य ग्रह कमजोर हो जाते हैं, और सूर्य के कमजोर हो जाने का मतलब होता है कि पारिवारिक जो जिम्मेदारियां हैं, आर्थिक तनाव कह सकते हैं कि आपको महसूस होगा। परिवार के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी समस्याओं का आपको सामना करना पड़ेगा जिन समस्याओं का कोई लेना देना नहीं होता है। साथ में आपको अपने वाणी पर विशेष संयम रखनी चाहिए। अगले 1 महीने आप अपने वाणी का प्रयोग बिल्कुल सोच समझ करके और सावधानी पूर्वक करेंगे। जो वाणी दोष होता है वो कई बार बन जाता है। तुला राशि के जो जातक होते हैं, सूर्य का नीच राशि में भ्रमण करने का मतलब होता है कि आप ओवर कॉन्फिडेंट हो सकते हैं। अति आत्मबली जब व्यक्ति होता है तो कई बार वो कुछ गलत निर्णय लेता है और उसे समझ में नहीं आता है। हालांकि तुला राशि वालों को व्यापारिक व्यवस्था के अंदर उच्च स्तरीय रिलेशनशिप यहाँ पर जोड़ने के योग बन रहे हैं। व्यापारिक अच्छे जजमेंट, अच्छे निर्णय आप ले सकते हैं, और व्यापार के तरफ से भी कुछ अच्छे परिणाम आपको प्राप्त हो सकते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों के द्वादश भाव में सूर्य कमजोर होंगे, और द्वादश भाव जो होता है वो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में हमारी जो खर्च करने की जो तरीका है उसको वो खराब कर सकता है। कुछ ऐसे खर्चे आप कर बैठेंगे जिन खर्चों का आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा, और बाद में उस चीज के लिए आपको कई बार पश्चाताप करनी पड़ सकती है। तो वृश्चिक राशि वालों को सोच समझ करके खर्चा करना होगा। धनु राशि वाले जातकों के जीवन में एकादश भाव में सूर्य नीच राशि में जाएंगे, और धनु राशि में सूर्य ग्रह का एक प्रभाव बेहद
सकारात्मक भाग्य का स्वामी होकर के सूर्य ग्रह प्रभावशाली होते हैं। और जब किसी के भाग्य को यदि आप कहेंगे वो कमजोर हो गया, नीच राशि में चला गया, तो निश्चित रूप से आपका भाग्य आपको सहयोग नहीं दे पाएगा। ऐसी स्थिति में आप अपने कर्म को प्रधानता देते हुए मेहनत करें और परिश्रम करते हुए सूर्य ग्रह को ताकतवर बनाने के लिए आप सूर्य का आदित्य हृदय स्तोत्र का 17 अक्टूबर 2020 से लेकर के 16 नवंबर 2020 तक लगातार रोजाना 2 से 3 पाठ आदित्य हृदय स्तोत्र का आप करते रहें, इससे आपका कल्याण होगा। मकर राशि वाले जातकों के जीवन में सूर्य अष्टमेश होकर के तुला राशि यानी 10वें भाव में विचरण करेंगे। अष्टमेश ग्रह जब 10वें घर में जाता है तो ऐसी स्थिति में कई बार हमारी जो स्वास्थ्य होता है या हमारा जो परफॉर्म होता है, जो हम जो निरंतर काम कर रहे होते हैं, उस काम के अंदर भी अचानक कमी आने लग जाती है और हम मेहनत नहीं कर पाते हैं। हम अपने जीवन का एक सकारात्मक समय का सदुपयोग नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि अष्टमेश आपके 10वें घर में कार्य क्षेत्र को वो जा करके डिस्टर्ब करता है। सूर्य का आपको उपासना करनी चाहिए, सूर्य नमस्कार करना चाहिए और सूर्य ग्रह की प्रसन्नता के लिए 108 बार गायत्री मंत्र का आपको अगले 1 महीनों तक जप करना चाहिए। 17 अक्टूबर से लेकर के 16 नवंबर के मध्य। कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में सूर्य के कमजोर होने का एक फलस्वरूप कह सकते हैं कि व्यापारिक व्यवस्था में ये कमी कर सकता है। व्यापार के अंदर आप 100% अपना समय जो देते थे वो कम दे पाएंगे। व्यापार में कुछ ऐसे संबंध जो होते हैं हमारे जो लिंक होते हैं व्यापारिक, वो लिंक हमारे कमजोर हो सकते हैं या उन रिश्तों में कुछ षड्यंत्र बन सकता है या कुछ ऐसे लोग हैं जो हमारे उन रिश्तों में खटास पैदा कर सकते हैं, उन रिश्तों में गड़बड़ी पैदा कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में सूर्य ग्रह की उपासना ही आपके लिए एक बेहतर व्यवस्था होगी। सूर्य ग्रह की प्रसन्नता के लिए अर्ली मॉर्निंग सूर्योदय के बाद जब आप स्नान करते हैं, ओम घृणी सूर्याय नमः, ये तंत्रोक्त मंत्र है सूर्य ग्रह का। इसका आपको 216 बार रोजाना जप करना होगा। इस जप के माध्यम से आप अपने व्यापारिक व्यवस्था को सुदृढ़ बना पाएंगे, साथ ही साथ अपने दाम्पत्य सुख की पूर्ण लाभ ले पाएंगे और पारिवारिक जीवन में किसी भी तरह की कोई विडंबना यदि हो सकती है उसको आप निरस्त करेंगे, उससे आप बच पाएंगे। मीन राशि के जो जातक होते हैं, सूर्य ग्रह के कमजोर हो जाने का एक फलस्वरूप कह सकते हैं कि सूर्य आपके जीवन में आपके संघर्ष का कारक ग्रह माना जाता है और जब आपका संघर्ष मेहनत का कारक ग्रह ही नीच राशि में जाता है तो ऐसी स्थिति में आपके पिता पुत्र के संबंधों में थोड़ी सी कमी आ सकती है, आपसी सहमति न बन पाएगी और उस परिस्थिति में आपको सूर्य ग्रह को ताकतवर बनाने के लिए गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। इन दोनों विधि विधानों के साथ आप सूर्य ग्रह के तुला राशि का एक जो नकारात्मक दोष होता है उन दोषों को आप दूर कर पाएंगे। प्रिय दर्शकों, सूर्य ग्रह का हमारे जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा निरंतर हमें चाहिए। सूर्य ग्रह के खराब हो जाने से कई बार शारीरिक सुंदरता के अंदर कमी आती है, हड्डियां कमजोर होती हैं। सूर्य ग्रह जब हमारा कमजोर होता है तो दांतों से संबंधित तमाम ऐसी परेशानियां आती हैं और सूर्य ग्रह जब हमारा खराब होता है तो हमारे पिता के उम्र के जितने भी लोग होते हैं, ऐसे लोगों से हमारी जो रिलेशनशिप है वो रिलेशनशिप कहीं ना कहीं कमजोर होता है। सूर्य ग्रह की प्रसन्नता हमारे आत्मबल और हमारे जीवन जीने की जो एनर्जी है उस एनर्जी के लेवल को इंक्रीज करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। सूर्य की आराधना एक तरह से हमें कह सकते हैं कि एक एनर्जी है, हमारे जीवन का एक परम कर्तव्य जिम्मेदारी होता है। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, बेल के बटन को क्लिक करें। निरंतर जुड़े रहने के लिए अपने जीवन में ज्योतिषीय परामर्श के लिए हमारे इन नंबरों पर या हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी बर्थ डिटेल आप भेज सकते हैं। हमारे तरफ से हम पूर्ण जिम्मेदारी से आपको संपूर्ण विश्लेषण, संपूर्ण जवाब जो है आपके सवाल का हम देंगे। हमारे इस खास कार्यक्रम को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
जय माता दी।